हद से ज़्यादा बीमारियों का दौर है, चारों तरफ जो भी नज़र आता है आपको। और एक चीज़ आमतौर पर कही जाती है कि अगर 1 लाख की भीड़ में किसी को भी पकड़ के अगर उससे ये पूछो कि आप स्वस्थ हैं, तो उसका जवाब यही होगा, जी मैं स्वस्थ नहीं हूँ। कोई ना कोई बीमारी ज़रूर होगी। अक्सर बीमारियों की वजह क्या होती है, जब तक हम बीमारियों की वजह नहीं जानेंगे तब तक हम बीमारियों से ना बच सकते हैं ना उसका इलाज कर सकते हैं। आज एक ऐसी गोली का फार्मूला, एक ऐसी वटी या ऐसी टेबलेट का फार्मूला आज को मैं बताने वाला हूं, जो निहायत ही आसान है, जिसको बनाना आसान है, जिसके इंग्रेडिएंट्स बहुत आसानी से आपको मिल जाएंगे और आप बीमारियों से बच जाएंगे। अगर बीमारियां हैं तो बीमारियां ठीक हो जाएंगी जी। तो देखिए, अगर हम बात करें तो बीमारियों की वजह क्या होती है, तो सबसे पहली चीज होती है वीक इम्यूनिटी पावर। इम्यूनिटी पावर का कमजोर होना बीमारियों की सबसे पहली वजह है। इम्यूनिटी पावर क्या है? इम्यूनिटी पावर क्या है, सबसे पहले इस चीज को समझना जरूरी है। आपकी बॉडी के अंदर कुव्वते मुदाफियत कितनी है, बीमारियों से लड़ने की क्षमता कितनी है, इसको कहते हैं इम्यूनिटी पावर। इम्यून सिस्टम का मजबूत होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप ये चाहते हैं कि आपको बीमारियां ना हो, और जैसे कि आमतौर पर बीमारियां फैलती हैं, जैसे नज़ला ज़ुकाम वगैरह फैलता है, या कोई किसी तरह के बुखार वगैरह की बीमारी होती है, और जैसे कि कोरोना टाइप की बीमारियां एक एपिडेमिक की तरह से फैलती हैं, तो इन एपिडेमिक से बचने के लिए भी देखिए वो लोग बच पाते हैं इन एपिडेमिक से जिनकी इम्यूनिटी पावर हाई होती है। और जिन लोगों की इम्यूनिटी पावर वीक होती है वो इनकी चपेट में आ जाते हैं, वो वायरल डिजीजेस की चपेट में आकर बीमार पड़ जाते हैं। अगर हम दूसरी बात करें तो उसकी वजह है आपके ब्लड की गंदगी, आपके ब्लड का इम्प्योर होना, आपके ब्लड के अंदर टॉक्सिन का होना। ब्लड के अंदर टॉक्सिन है अगर आपके, तब आपको नई नई बीमारियां घेर लेती है। तीसरी वजह है आपके लीवर का कमजोर होना, आपके लीवर का कमजोर होना। ये कई सारी ऐसी वजूहात हैं जो आपको बीमार करने के लिए काफी होती है, बल्कि आपकी इम्यूनिटी पावर इतनी कमजोर हो जाती है कि कोई भी छोटी मोटी बीमारी भी अटैक करती है और आप बीमार पड़ जाते हैं। और जब आपके ब्लड के अंदर गंदगी होती है, शरीर के अंदर टॉक्सिन होते हैं, लीवर उनको डिटॉक्सिफाई नहीं कर पाता है, तब ये परेशानियां भयंकर बीमारियों का रूप ले लेती हैं। आज हम बात करेंगे एक टैबलेट बनाने की, जिनको आप बनाएंगे, जी आप बनाएंगे। तो उसको बनाने का तरीका क्या है, एक एक इंग्रेडिएंट बताऊंगा आपको, सिर्फ 4-5 इंग्रेडिएंट्स के अंदर इस्तेमाल करने हैं, और उनकी खूबी बताऊंगा कि इन इंग्रेडिएंट्स को हमने क्यों शामिल इसके अंदर किया। अगर सबसे पहले इंग्रेडिएंट की बात करूं तो इसमें सबसे पहला इंग्रेडिएंट हमने शामिल किया है नीम को। नीम, एजाडिरेक्टा इंडिका। नीम को सब लोग जानते हैं। एक तो करेला फिर नीम चढ़ा, ये कहावत तो सबने सुनी होगी। करेला भी फायदेमंद चीज है और नीम तो बहुत फायदेमंद चीज है। तो भाई साहब जनाबे अली, नीम के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो देखिए, नीम आपके ब्लड को प्यूरिफाई करता है, नीम आपके लीवर को प्यूरिफाई करता है, आपके लीवर को इतना ताकतवर बनाता है कि वो डिटॉक्सिफिकेशन की जो क्रिया होती है उसको बखूबी अंजाम देता है, और आपका जो जिस्म है वो डिटॉक्सिफाई होता है। आपके शरीर की सारी गंदगियों को दूर करता है। आपके शरीर के अंदर जो मादे बढ़ जाते हैं जिनकी वजह से बीमारियां होती हैं,
अगर ख़ास तौर से लोग जानते हैं, आमतौर पर लोग जानते हैं कि जो नीम है वो फोड़े फुंसी वगैरह के और शरीर की गंदगियों के जो मुहासे कील मुहासे वगैरह निकलते हैं, स्किन पर जो झुर्रियाँ झाइयाँ हो जाती हैं और स्किन टल हो जाती है, ये उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन ऐसी बात नहीं है। देखिए क्यों इस्तेमाल किया जाता है, ये भी सोचने वाली बात है। इसलिए इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि ये आपके ब्लड को साफ करता है, और जब आपका ब्लड साफ होगा तो जाहिर है आपके ब्लड की गंदगी दूर हो जाने की वजह से जो भी चीज़ें हैं, आपके एक्ने है, पिंपल्स है और आपकी जो भी झाइयाँ झुर्रियाँ हैं, फोड़े फुंसियाँ हैं, ये खुद ही सही हो जाएंगी। दूसरी चीज इसमें मैंने शामिल की है और वो है हल्दी, टर्मरिक। हल्दी क्या है? हल्दी के बारे में लोग बहुत जानते हैं लेकिन बहुत कम जानते हैं। हल्दी एक ऐसी चीज है जिसको घर की मुर्गी दाल बराबर लोग समझते हैं, क्योंकि ये तो हमारे घर की चीज है, आमतौर पर घर में हमारे इस्तेमाल होती है। इसकी कदर इज्जत कोई जानते ही नहीं है। कदर इज्जत उस चीज की जानेगा जिसको मतलब ये है कि 10,000 रुपए भी 50,000 रुपए के हिसाब से खरीद कर लाएगा, उसकी कदर जानेगा। सस्ती चीजों की कोई कदर ही नहीं है। तो हल्दी के बारे में अगर हम बताएं तो हल्दी एक ऐसी चीज है जो, अगर मैं ये कहूं कि ये आयुर्वेद का एक ऐसा तत्व है। जिस तरह से एलोपैथी के अंदर स्टेरॉइड काम करते हैं, स्टेरॉइड को क्या कहा जाता है? लाइफ सेविंग ड्रग, यानी जीवन को रक्षक करने वाली, जीवन की रक्षा करने वाली दवा। तो आयुर्वेद के अंदर ये हल्दी जो है, जो टर्मरिक है, ये स्टेरॉइड का काम करती है। इसके अलावा इसके अंदर कैल्शियम है और इसके अंदर एक ऐसा तत्व है जो कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करता है। कैंसर जैसी बीमारी को दूर करने के लिए, कैंसर जैसी बीमारी की रोकथाम करने के लिए हल्दी का इस्तेमाल किया जाता है। आपने सुना होगा किसी की चोट लग जाती है तो कहा जाता है कि दूध में हल्दी मिलाकर पिला दो। आप समझ सकते हैं हल्दी का काम। हल्दी आपकी रगों को खोलती है, आपके पट्टों को खोलती है, आपकी हड्डियों को मजबूत बनाती है। आपके शरीर के अंदर कहीं भी इन्फ्लामेशन है तो उस इन्फ्लामेशन को ये हल्दी दूर करती है। इस हल्दी के अंदर एक और चीज मौजूद है। हल्दी जो है वो आपके ब्लड को भी साफ करने का काम करती है। इसलिए रक्त शोधक चीजों में हल्दी को भी रखा गया है। जी, दो चीजें। इसके बाद में तीसरी चीज जो है वो हमने शामिल की है इसके अंदर, काली मिर्च, जिसको ब्लैक पेपर कहा जाता है। काली मिर्च देखने में और बाकी वो भी घर की मुर्गी दाल बराबर ही है, लेकिन हकीकत मानो तो पूछो यूनानी पैथी से, पूछो आयुर्वेद से कि ये काली मिर्च क्या चीज़ है, तो बताएंगे। आयुर्वेद बताएगा, किताबें बताएंगी, प्राचीन किताबें बताएंगी, बड़ी बड़ी पुरानी किताबें बताएंगी, हुक्मा बताएंगे, हकीम वैद बताएंगे। हम बताएंगे आपको कि काली मिर्च आखिर है क्या। देखिए, जहां आपने देखा होगा बड़े बड़े जो कॉम्बिनेशंस होते हैं मेडिसिन के, उसमें एक इंग्रेडिएंट अक्सर होता है, वो है काली मिर्च। आप जानते क्यों? वजह क्या है? क्योंकि काली मिर्च बाकी जो इंग्रेडिएंट्स पड़े हुए हैं उनके अंदर साइड इफेक्ट को खत्म करता है। उनके अंदर कहीं भी कोई जहरीला मादा होता है, कोई इसका साइड इफेक्ट होता है, उसको खत्म करके इसको मोतदिल बनाता है काली मिर्च। जी हाँ, काली मिर्च जहरों का काट है। काली मिर्च किसी भी तरह के जहर को जाइल करने के लिए बहुत जरूरी चीज है। काली मिर्च के अंदर ब्लड को प्योर करने वाली भी तत्व मौजूद है। काली मिर्च, और काली मिर्च के अंदर एंटीबायोटिक तत्व भी मौजूद हैं जो आपकी बीमारियों से लड़ते हैं। जैसे एलोपैथी के अंदर एंटीबायोटिक दिए जाते हैं, उसी तरह से ये एंटीबायोटिक भी है, ये एंटीसेप्टिक भी है।
कहीं आपको गले में बलगम जमा हुआ है, फेफड़ों में बलगम जमा हुआ है, तो काली मिर्च का इस्तेमाल किया जाता है। कहीं भी शरीर के अंदर कोई इन्फ्लेमेशन है, कोई नस आपकी ब्लॉक है, कहीं भी कोई किसी तरह की इन्फ्लेमेशन है, आप जानते हैं कि इन्फ्लेमेशन आगे चलकर भयंकर बीमारियों का रूप लेती है, तो किसी भी तरह की इन्फ्लेमेशन को दूर करने के लिए काली मिर्च का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ 3 चीज़ें हुई। चौथी चीज़ का जो इस्तेमाल हमने यहाँ पर किया है वो है आपकी बाल छड़, जिसको जटामासी भी कहा जाता है। जटामासी, इसको लोग जानते भी हैं, कुछ लोग नहीं भी जानते हैं जटामासी क्या चीज़ होती है। मैं यहाँ दिखा रहा हूँ आपको क्या चीज़ होती है जटामासी। इसको बाल छड़ कहा जाता है। एक ऐसा लगता है जैसे बालों को गूंथ के कोई ये जड़ बनाई गई है, ये राइजोम होते हैं। तो ये क्या है? देखिए, कई चीज़ें ऐसी होती हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका किसी का मिजाज गर्म होता है, किसी का मिजाज सर्द होता है, किसी का मिजाज सर्द गर्म होता है, किसी का मिजाज गर्म खुश्क होता है। लेकिन ये जो एक चीज़ है, ये एक ऐसी चीज़ है जो आपके सभी तरह के मादों को दूर करती है। चाहे आपका मिजाज वात, कफ, पित्त में से कोई सा भी हो, ये तीनों दोषों को खत्म करने वाली है। तीनों दोषों को खत्म करने वाली, यानी जो भी चीज़ बढ़ती है वात, पित्त और कफ में से, ये उनको बैलेंस करती है, ये उनको बैलेंस करती है। तो हमने यहाँ पर इसका भी समावेश किया है। इसके अंदर यहाँ पर इन 4 चीज़ों का समावेश किया गया, इन 4 चीज़ों का समावेश किया गया। लेकिन एक चीज़ याद रखने वाली ये है कि अब इसको हम तैयार कैसे करेंगे। तो देखिए, तैयार करने का तरीका मैं आपको अब बताने लगा हूं, ध्यान से सुनिएगा। नीम, सबसे पहली चीज, नीम को हमें कब लेना है? देखिए, जब नीम का फूल पेड़ पर आता है, यानी फल ना बना हो, सिर्फ फूल आया हो, उस कंडीशन में, जब फल हो ना फूल हो, ऐसी हालत में उसके पत्ते हमें नहीं लेने हैं, बल्कि उस हालत में हमें पत्ते लेने हैं इसके जब उस पर फूल आया हुआ हो लेकिन फल ना बना हो। तब हम उसके पत्ते ले लेंगे और इसको, मिसाल के तौर पर हमने 100 ग्राम पत्ते ले लिए, 100 ग्राम पत्ते लेकर फिर हम इसको बिना पानी के ग्राइंड करेंगे, बिना पानी के इसको पीसेंगे। ठीक है। दूसरी चीज़ आती है हल्दी। हल्दी का हम पाउडर वो कभी किसी कीमत पर नहीं लेंगे जो बाजार में पैकेटों में बंद पाउडर आता है, कोई किसी काम का नहीं, किसी काम का नहीं। उसके अंदर से जो एसेंशियल ऑयल होता है, कंपनी उसको निकाल लेती हैं और जैसे खली होती है आपके सरसों की खली है, जैसे तिल की खली है, उस तौर पर ये पाउडर होता है। इसको पीस के आपको हवाले कर दिया जाता है और एसेंशियल ऑयल्स वगैरह इसके अंदर से निकाल लिए जाते हैं। ये बेकार फोकस बचता है आपके लिए, इसमें कुछ नहीं होता। तो आपको क्या करना है, आपको गांठ वाली हल्दी लेकर आनी है और उसको पीस के तैयार करना है। ये भी आपको 100 ग्राम लेना है, 100 ग्राम। बाकी रही 2 चीज़ें, तो 2 चीज़ें काली मिर्च और आपकी जटामासी। अब इसको कितना लेना है? देखिए, जटामासी को 75 ग्राम लेना है और काली मिर्च को 50 ग्राम लेना है। 75 ग्राम जटामासी और 50 ग्राम काली मिर्च, इन सबको पीस कर बारीक करके और अब इस लुगदी में, नीम की लुगदी में मिलाने के बाद में इसकी हमें चने के बराबर गोलियां बना लेनी है और फिर 2 गोली सुबह और 2 गोली शाम को पानी के साथ में इस्तेमाल करनी है। और फिर आप देखेंगे, मैं तो आपको ये राय दे रहा हूँ और ये बेशकीमती राय है, अगर आपको कोई भी बीमारी है, XYZ नाम उसका कुछ भी हो, अगर आप किसी भी दवा के साथ में, कोई भी दवा चल रही है, एलोपैथिक चल रही है, यूनानी चल रही है, या आयुर्वेदिक चल रही है, या दुनिया की कोई सी भी पैथी चल रही है, आप उसके साथ में इसको भी शामिल कर दीजिए। आप ये देखेंगे कि आपकी बीमारी यूं चुटकियों में गायब होती चली जाएगी, चुटकियों में गायब होती चली जाएगी। ये आपके किसी भी दवा को काम करने के लिए एक ऐसा एक स्टेडियम दे देंगे, ऐसा एक प्लेस दे देंगे कि आपकी दवाइयाँ बेहतर तरीके से काम कर पाएंगी। क्यों? दवाई का 90% काम तो ये ही कर देंगे।
90% काम। आपके ब्लड को साफ करना, आपके शरीर को डिटॉक्सिफाई करना, आपकी इम्यूनिटी पावर को बूस्ट करना, क्या रह जाएगा फिर बीमारियों को दूर भागने में। मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि आपके अंदर कोई भी किसी भी तरह की डिजीज हो, चाहे उसका नाम कैंसर ही क्यों ना हो, आप साथ में ये लगा दीजिए और फिर असर देखिए। उस परवरदिगार ने चाहा तो आपकी बड़ी से बड़ी बीमारी दूर हो जाएगी और आपको कोई बीमारी नहीं है। और आप ये चाह रहे हैं कि मेरी इम्यूनिटी पावर बूस्ट हो जाए, कोई बीमारी लगने ही ना पाए, खून मेरा साफ हो जाए, ब्लड मेरा डिटॉक्सिफाई हो जाए, शरीर मेरा डिटॉक्सिफाई रहे, मैं बलवान रहूं, बलिष्ठ रहूं और किसी तरह की कोई परेशानी मुझे ना हो, तो इनका मुतवातिर तौर पर इस्तेमाल शुरू कर दीजिए, फिर आपको इंशाल्लाह कोई बीमारी नहीं होगी। तो दोस्तों इसको ज़रूर अपनाएं, बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही आसान इसको बनाने का फार्मूला है। और दोस्तों बना लीजिए तो आप देखेंगे इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी, क्योंकि ज़िंदगी कितनी मुश्किल आजकल सब जानते हैं। जब बीमारी हो जाती है तो डॉक्टर्स, हॉस्पिटल के चक्कर, लाखों का बिल घर तक बेचने पर नौबत आ जाती है। तो क्यों ना इन आयुर्वेद के छोटे छोटे फार्मूलों को अपनाकर अपनी ज़िंदगी को आसान बनाया जाए। इसी विचार के साथ में मैं आज आपसे विदा लेता हूँ। फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला किसी बीमारी का बहुत ही अच्छा सा इलाज लेकर। तब तक के लिए अपने भाई डॉक्टर अतर शेरवानी को इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम।